स्टेट डेमो 2 के नाम से एक फाइल बनाई है, जिसके अंदर हमने क्या करा है, एक स्टेट वेरिएबल लिया है एज1 और एक वेरिएबल लिया है एज2, जो कि यूज स्टेट के थ्रू नहीं बनाया, नॉर्मल वेरिएबल है। और ये वाला जो वेरिएबल है ये यूज स्टेट से बनाया है, ऊपर हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया। फिर दोनों को डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पे, एज1 को भी एज2 को भी, जो यूज स्टेट वाला था वेरिएबल वो भी, और जो नॉर्मल है वेरिएबल वो भी डिस्प्ले हो रहा है। फिर बटन बना रखा है, ऑन क्लिक पे हमने इसको कॉल किया है फंक्शन को, फंक्शन का नाम मैसेज है। यहाँ पे अलर्ट करेंगे तो अलर्ट आएगा, लेकिन हमें उनकी वैल्यू को चेंज करना है, तो मैंने सेट एज 1 से, जो कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना रखा है, ये क्या करेगा, इस एज की वैल्यू को बदलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एज 1 इक्वल्स टू एज 1 प्लस 1, एक एक बढ़ाता जाएगा। और यहाँ पे हमने नॉर्मल तरीके से लिख दिया, ये नॉर्मल वेरिएबल है तो नॉर्मल पे रहेगा। तो अभी दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं स्टार्टिंग में 2020, लेकिन जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर वाला जो यूज स्टेट था वो बढ़ रहा है, जो नॉर्मल वेरिएबल था वो वैल्यू नहीं बढ़ेगा, इसीलिए हम यूज स्टेट का यूज करते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं, एक और वेरिएबल बना रहे हैं, इस बार हमने एज बनाया वेरिएबल, और इसमें क्या कर रहे हैं, यूज स्टेट कीवर्ड है, यही रहेगा, ये वेरिएबल है और ये फंक्शन का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं उसके आगे सेट ही लिखते हैं और कैमल केसिंग का यूज करते हैं। एक और नया वेरिएबल, और इस बार हमने एज को डिस्प्ले करवाया। एज के अंदर क्या है, एज के अंदर हमने लिख दिया, कैपिटल में ए लिख दिया, तो यहाँ पे ए प्रिंट होगा, तो यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। अब हमें क्या करना है कि क्लिक पे इसको बी करना है, तो बी करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज को बढ़ाएंगे, तो सेम वही तरीका है सेट एज वाला, सेट एज इक्वल्स टू एज प्लस 1। तो देखेंगे तो इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये तो 1 1 ही आता जा रहा है। तो स्ट्रिंग को बढ़ाने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तो नंबर में कन्वर्ट करो पहले इसको, लेट ए डॉट कैर कोड एट 0 किया, इस पर क्लिक किया तो इसने 65 प्रिंट कर दिया है। करेक्टर की स्काई वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब हमें इसका उल्टा भी चेक करना है, तो फ्रॉम कैर कोड लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम कैर कोड, और यहाँ पे हमने लिख दिया ये स्ट्रिंग डॉट। अब हमें क्या करना है, ए को प्लस प्लस भी करना है, बस हो गया काम। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, अल्फ़ाबेट को इंक्रीज कर दिया। तो सबसे पहले क्या करा है, एज जो कि हमारा ये वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, उसका कोड पता लगा लिया। ये स्काई कोड होते हैं, स्काई कोड मतलब हर करेक्टर का एक कोड होता है, यूनिक कोड। तो ए का यस। स्काई कोड 65 होता है, तो 65 आ गया ए में। फिर हमने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद क्या कर दिया, उसको करेक्टर में कन्वर्ट करके सेट कर दिया एज में, तो इसमें सेट हो गया, और फिर यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे भी +1 कर सकते थे, इसकी जरूरत ही नहीं। ठीक है जी, तो ये चलता जाएगा, तो करेक्टर को भी हम ऐसे डिस्प्ले कर सकते हैं। चलो, तो अब हम आते हैं अपने अगले प्रोग्राम पे, ट्राई करके देखो। करना क्या है, एक बटन बनाओ और उसके ऊपर लिख दो 1, इस बटन पे क्लिक करते जाएंगे तो इसके अंदर वैल्यू 1 2 3 चेंज होती जाएगी, इसकी वैल्यू काउंटिंग बढ़ती जाएगी। यहाँ पे अब हम दोबारा से एक वेरिएबल ले रहे हैं एज, और यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 20, एज मैंने लिख दी 20, और उसको मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे हमने इसमें ही करवा रखा है डिस्प्ले एज। एज क्या है, ये वैल्यू है, तो 20 डिस्प्ले होना चाहिए, चेक करते हैं। तो आउटपुट में 20 डिस्प्ले हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक बटन बना रखा है, और बटन पे क्लिक करने पे उसकी वैल्यू को मुझे बदलना है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना रखा है, इवेंट कॉल कॉल कर रखी है, ऑन क्लिक पे मैसेज, मैसेज के अंदर हम क्या कर देंगे, उसको सेट कर देंगे। तो उसका नाम क्या है, सेट एज है, सेट एज, और यहाँ पे हम 21 लिख देंगे, तो ये उसकी वैल्यू को 21 कर देगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, इसकी वैल्यू 21 हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है। शॉर्ट का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है, ये इस फंक्शन को कॉल कर रही है, और इसके अंदर ये चल रहा है, तो क्या हम इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं, चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे कि हमारा शॉर्ट हो जाए और इस फंक्शन की जरूरत ना पड़े। तो इस फंक्शन को मैंने कर दिया कमेंट, और उस फंक्शन को मैं यहीं पे लिखूंगा। कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट एरो ऑपरेटर, और एरो ऑपरेटर के अंदर आ जाएगा कि क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, ये काम करना है, तो यही काम हम यहाँ पे, ये बन गया एरो ऑपरेटर। करके देख लेते हैं एक बार।
रीलोड करा और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो 21 हो चुका है। तो इस तरह से भी हम शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक नया प्रोग्राम कर रहे हैं, डेमो 3। और यहाँ से 3 को इंक्लूड करते हैं और इसमें 2 को कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 डेमो 3 बना दिया। और अब हमें 3 के अंदर क्या करना है, यहाँ पे मैंने h1 टैग दिया, h1 के अंदर सिंपल मैंने एज को डिस्प्ले करवा दिया। एक वेरिएबल है एज और यहाँ पे सेट एज, स्टार्टिंग में वैल्यू 20 है, यहाँ पे भी चेंज कर दिया है। और अब रीलोड करके देख रहे हैं 20, तो ये 20 आ गया है आउटपुट में। जो भी हमने 20 लिखा था वही डिस्प्ले हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बटन बनाया मैंने प्लस के नाम से, एक बटन बनाया मैंने माइनस के नाम से। तो अब मुझे इसका क्या करना है, प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस का मतलब प्लस पे मैं क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू 21 हो जाए, माइनस पे क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू कम हो जाए। सेट एज, ये एरो फंक्शन ही बना दिया। जो उसकी वैल्यू है 20 उसमें हमें बढ़ाना है। तो सेट एज में हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, बढ़ानी है। तो किसकी वैल्यू बढ़ानी है, एज की वैल्यू। तो एज प्लस प्लस और यहाँ पे एज माइनस। चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ, लेकिन 2 बार में बढ़ रहा है क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ना। सिंपल यहाँ पे +1 और -1 ऐसे इस तरह से लिखना होगा। तो रीलोड करते हैं, इस तरह से हम करेंगे तो ये प्लस हो रहा है और इस तरह से करेंगे तो ये माइनस। क्लियर हुआ। यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एक एक्सरसाइज है क्वेश्चन 1, ऑन ऑफ टेक्स्ट ऑन बटन। तुम्हें क्या करना है, एक बटन बनाना है और उसके ऊपर क्या लिखना है, ऑन लिखना है। जैसे ही हम उस पर बटन पे क्लिक करें तो क्या लिखा जाएगा, ऑफ। दोबारा क्लिक करें तो क्या आ जाएगा, ऑन। लेना। सेकंड क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला, जो कि प्लस पे क्लिक करने पे बढ़ा रहा है वैल्यू, माइनस पे क्लिक करने पे घटा रहा है वैल्यू। ये कलर का है, कलर हमने अभी किया नहीं तो ये हम देखेंगे। और ये क्या है, ये नाम इनपुट करवाना है और फिर उसको हेलो के साथ डिस्प्ले करवाना है। करेक्टर काउंटर